यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर हम बैठकर आखिरी दिन कुछ ठराव पारित करेंगे कि हमें ये पूरे देश में काम लेके जाना है तो कैसा करना है। हम कह रहे हैं वही सही नहीं है, आपका भी सबका सुझाव लेंगे। इसमें उस सुझाव के साथ हम आखिरी दिन कुछ ठराव बनाएंगे और उसके तहत उसके अमल करेंगे और उस प्रकार से हम पूरा कार्यक्रम पूरे देश में लेके जाएंगे। इसका संगठन कैसा करे, लोग कैसे जुड़ेंगे, लोग कैसे होंगे, कार्यकर्ता कैसा होगा, कार्यकर्ता का बिहेवियर कैसा होना, ज्ञान कौशल्य और बिहेवियर किस प्रकार से होना, ये इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं अन्ना जी से विनंती करता हूँ कि महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का नमन करके और दीप प्रज्वलन करके इस शिविर का उद्घाटन करें। या कंगाल साहब आइए, सरदार मॉडल आइए। फोटो वाला भी जो कल्चर है, आइए आप लगाइए ना टावरी, लगा ना, मैं सदा धीरे धीरे रुकेगा। फोटो तो कार्यक्रम झाला ना। राष्ट्रीय लोक आंदोलन या इस 3 दिनों के शिविर का उद्घाटन अन्ना जी के हाथों अभी संपन्न हुआ। अन्ना जी के बीच में और आपके बीच में मैं ज्यादा देर रुकता नहीं हूँ। अन्ना जी को मैं विनंती करता हूँ कि अन्ना जी ने कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन के बारे में, पूरे देश में जो आंदोलन चलाना है इसके बारे में मार्गदर्शन किए। धन्यवाद। बोलता है कि बोलता है राष्ट्रीय लोक आंदोलन एक राष्ट्र के लिए, जनता का आंदोलन करने के लिए, खड़ा करने के लिए इसके पीछे सोच है। ये कल्पनानंद, अशोक सपन और ये सब लोग मिलकर एक ऐसे संगठन बनाने का प्रयास चल रहा है और आप उसमें शामिल हो रहे हैं। आप सबके लिए धन्यवाद। संगठन बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग समाज और देश के भलाई के लिए हर राज्यों में, राज्य से नीचे जाओ, डेवलपमेंट चाहते हैं,
गांव का विकास चाहते हैं, ब्लॉक का विकास चाहते हैं, जिला का विकास चाहते हैं, लेकिन अपेक्षित विकास होता नहीं। क्यों? ये सरकारें, हर राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। मोबाइल हमारे संविधान के मुताबिक ये सरकारें जो बनी है, कोई भी सरकार होना जो सरकार होगी वो जनता की सेवक होती है। और देश का हर वोटर ये देश का मालिक है। लेकिन आजादी के 75 साल होने वाले हैं, लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि मैं मालिक है। आज उल्टा हो रहा देश में, जो मालिक है उसको सेवक बना दिया और सेवक है उसको मालिक बन गई है। अपने मर्जी से रूल बनाते हैं, अपने मर्जी से कानून बनाते हैं और जनता पर लादते हैं। इसलिए मैं कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरे संसद राज्य की संसद होती है, दिल्ली की संसद है। दिल्ली में लोकसभा, राज्यसभा संसद है, विधानसभा संसद है। राज्य में, दिल्ली में संसद होती है। लेकिन इन संसद को कौन बनाया? दिल्ली के संसद को कौन बनाया? राज्य के संसद को बनाया कौन? वोटर, मतदाता। इसका स्थान बहुत ऊंचा है, हमें पता ही नहीं चला। जब इलेक्शन आता है लोकसभा का, तो संसद में जिन लोगों को हम भेजते हैं वो कौन भेजते हैं? मतदाता। ये चुनकर भेजता है। लोकसभा चुनाव में ये चुनकर भेजता है। ऐसे चुनकर गए हो लोगों के एक लोकसभा बनती है। विधानसभा, विधायक को जो चुनकर भेजते हैं वोटर, वो जब जाते हैं तो उनकी बनती है विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा की जननी कौन है? जन संसद, वोटर। ये हमें पता नहीं चला है। अभी देखो, ये गांव में जो आप आए हैं, अभी आपने कुछ देखा नहीं। कई गांव अभी जो बन रहे हैं, इस गांव में 35 शराब की भट्टी थी। 40 साल पहले 35 शराब की भट्टी। हाथ के लिए काम नहीं, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते लोग। हाथ के लिए काम नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं, शराब निकालना शुरू कर दिया। 35 शराब की भट्टी हो गई गांव में। शराब निकालना, गांव-गांव में बिक्री करना, बाल बच्चों को संभालना। आज आप देख सकते हैं, जिस गांव में 35 शराब की भट्टी थी, उस गांव में 22 साल हो गए। 22 साल किसी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं। आप जाकर किसी दुकान में जाकर दुकान वालों को बताइए मुझे जरा सिगरेट चाहिए, वो क्या करता है? बोलता है
जिस गांव में 40-35 शराब की भट्टी, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं, बिक्री के लिए नहीं, जिस गांव में 80% लोग, आज किसानों की बात हम कहते हैं, किसानों के लिए भी काफी संगठन खड़े हो गए, देश में है, राज्यों में है। यहाँ किसान का प्रश्न था, वो 80% लोग भूखे थे, किसान क्या किया? कोई विदेश का पैसा नहीं लिया, किसी का डोनेशन नहीं लिया। महात्मा गांधी कहते थे, देश को बनाने के लिए पहले गांव को बनाना होगा, जब तक गांव नहीं बनेगा तब तक देश नहीं बनेगा। एक दूसरा, जो हमें डेवलप करना है, प्रकृति और मानवता का दोहन नहीं करना। आज तो पूरा दोहन चल रहा है, ये सब गाड़ियां दौड़ रही, क्या है? पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला, खींच रहे और डेवलपमेंट का, विकास का सपना देख रहे। ये शाश्वत विकास नहीं है। गांधी जी कहते थे, शाश्वत विकास करना है तो भगवान ने जो हमें देन दी है प्रकृति, उसी का उपयोग करते हुए व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी कैसे हो, वो काम यहाँ गांव वालों ने किया। क्या किया? बारिश जो गिरती है, बारिश, वो बारिश के पानी का बूंद न बूंद को रोका। कैसे रोका? घास को बढ़ाया, पेड़ों को बढ़ाया, नाला बांध किया, चेक डैम किया, गैबियन डैम किया, सीमेंट डैम किया, नीचे से ऊपर तक पूरा बारिश का पानी का बूंद न बूंद को रोका। रोकने का कारण वो जमीन में चला गया, रिचार्ज हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़ गया। और जिस गांव में 400 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, 400 एकड़ के लिए, आज 1200 एकड़ जमीन में 2 फसल मिल रही है। जिस गांव में 400 लीटर दूध बाहर नहीं जाता, 400 लीटर, आज हर दिन 10,000 लीटर दूध बाहर जा रहा है। 10,000। अर्थनीति बदल गई। तो गांधी जी बोलते थे, देश की अर्थनीति बदलना है तो गांव की अर्थनीति बदलनी होगी। दिल्ली की अर्थनीति बदलकर देश की अर्थनीति सही नहीं बदलेगी। जब तक गली की अर्थनीति नहीं बदलेगी तब तक दिल्ली की अर्थनीति नहीं बदलेगी। ये गांधी जी कह रहे थे। यहाँ क्या किया लोगों ने? कई गांव में काम किया, सिर्फ नेचर, प्रकृति, बारिश का बूंद न बूंद को रोका, रिचार्ज किया, अंडरग्राउंड। आज पूरा डेवलप हो गया। हमारा स्कूल देखेंगे, अभी करोड़ रुपए से ज्यादा बिल्डिंग बनाए, करोड़ रुपए से। 1 रुपया सरकार का नहीं, किसी का नहीं, 1 रुपया नहीं। तो ये डेवलप हो सकता है? आप देखेंगे, ये मेरा भाषण नहीं, आप देखो और जाकर अभी कर रहा है। देश को बनाना है ना, तो ये सब बातें हमें जाकर करना चाहिए। तो ये कई बातें कर दिए, मैं सबका वो विवरण नहीं करूंगा। प्रश्न है कि ये जाकर, आप बोलते हैं जाकर करना है, लेकिन कैसे करना? अभी तो कई राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, वहाँ के क्या हालत देख रहे हैं। तो हम जाकर करना मतलब कैसे होगा? ये झटपट होने वाली बात नहीं है। आप अभी राष्ट्रीय लोक आंदोलन में शामिल होने के लिए आए,
पहले ध्येयवादी बनना पड़ेगा। ध्येयवाद, जीवन का ध्येय बनाना पड़ेगा। जैसे मैं 25 साल की उम्र, 25 साल का युवक था। मेरा गांव में घर है, खेती बाड़ी है, भाई है। 45 साल हो गया घर में गया नहीं, 45 साल किसी घर में नहीं। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं। मुझे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा करोड़ रुपए के अवार्ड मिले, करोड़ रुपए अवार्ड, वो भी रखा नहीं है, बस बना दिया समाज के लिए। अभी मंदिर में सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, कुछ रखा नहीं, सिर्फ सोने का एक बिस्तर, खाने का एक प्लेट। लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं, अरे लखपति करोड़पति को भी जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव कर रहा हूँ, कितना आनंद है। और ये सब लोग दौड़ रहे आनंद के लिए, रास्ते से जिधर देखो उधर सब दौड़ रहे, इसलिए आनंद के लिए। और एयर कंडीशन में रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सो रहे हैं। एयर कंडीशन तो कहाँ है आनंद? आनंद ये बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है, और वो सेवा से मिलता। सेवा में जन सेवा, मानव सेवा, जनता की सेवा, यही भगवान की पूजा होती है। ऐसे पूजा में आनंद है, मैं अनुभव करता हूँ कितना आनंद है वो। इसका मतलब यहाँ जो अभी कुछ युवक है उनको मेरा ये संदेश नहीं है कि मैंने शादी नहीं किया, मैं युवक रहा और 25 साल की उम्र में तय किया कि जब तक जीना है गांव, समाज और देश की सेवा करनी है, और जिस दिन मरना है गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरना, ये व्रत लिया। मेरी आप सबसे ये गुजारिश नहीं है कि अन्ना हजारे जैसे जिन्होंने शादी नहीं किया, शादी मत करो, मंदिर में रहो, ये मेरा संदेश नहीं। शादी किया ना करो, जो शादी किया, जो परिवार आप कर रहे हैं, वो जो छोटा परिवार आप कर रहे हैं उसी के साथ साथ बड़ा परिवार करो बस। अरे छोटे परिवार में दुख है ना, 4 दीवारों के अंदर जो छोटा परिवार है उसमें सब दुख है, क्योंकि सब मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। डब्बा गुम हो गया तो भी सोचते बैठता कहाँ गया है मेरा। अरे मेरा क्या है इधर? मैं आया खालियात से, मैं जाना भी खालियात से, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है अन्ना हजारे की नकल नहीं करना, परिवार किया करते रहो। छोटा परिवार करते करते बड़ा परिवार करो। बड़ा परिवार कब होगा? अपने 4 दीवारों के अंदर जो परिवार है उसके अलावा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा देते रहो समाज के लिए, उससे बड़ा परिवार बनेगा। और जितना परिवार बड़ा बनेगा उतना आनंद मिलेगा। ये छोटे परिवार में सब दुख होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है राष्ट्रीय लोक आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आगे के लिए संगठन बनाना है, मैं ये सब किया है इसलिए आपको बताया। मेरे पास कुछ नहीं,
धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। 6 मंत्री घर भेज दिए, 6 मंत्री कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री करप्टेड लोग घर भेज दिए, 400 ऑफिसर घर भेज दिए करप्टेड लोग। क्या नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। मालिक है ना इस देश के, हम लोग मालिक हैं। लेकिन ये सिर्फ शब्दों से नहीं होगा, भाषण से नहीं होगा। आज आजादी के 75 साल बीत गए, भाषण 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 से समाज नहीं होता। भाषण के साथ साथ कथनी और करने को जोड़ना जरूरी है। कथनी है ना, उसके साथ करने भी जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ कथने से परिवर्तन नहीं होगा। ये 75 साल में हम लोग अनुभव किया, कितना कथनी चल रही है। सिर्फ कथनी से काम नहीं होगा, कथनी और करनी। आप कथनी से जब समाज को कुछ बताते हैं, ये हमें ये राष्ट्रीय लोक आंदोलन में ये करना है, ये जब आप लोगों को बताएंगे तो लोगों का ध्यान आपके तरफ होगा। अरे ये तो आंदोलन के बारे में बोलता है सवेरा, लेकिन ये क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, कैसे घूमता है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान है। शाम को रास्ता चलने में अधूरा पड़ता है तो कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। कहने वालों की तरफ जनता देख रही है। इसलिए जिन्होंने समाज के लिए कुछ बताना है, उनका आचार शुद्ध होना, आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, विचार भी शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, निष्कलंक, दाग ना होना जीवन में। दाग लग गया ना, जीवन में बुराई का दाग लग गया तो एयर कंडीशन में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ेगा। कई लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में जो दाग लगा दूसरों को पता नहीं है। लेकिन वो देखने वाला देख रहा है, इसलिए बेदाग। अभी देखो, मैं भगवान को साक्षी रखकर कहूंगा, मेरी उम्र हो गया अभी 84, 84 साल, और ये मोमेंट शुरू किया 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में तय किया कि मैं अगर शादी कर लूं तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मुझे सेवा करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। पूरा समय मैं उसमें बिता देगा, सेवा नहीं कर पाऊंगा। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने तय किया कि जनता की सेवा करने ना, गांव की सेवा करने ना, समाज की सेवा करने नहीं करना शादी। 25 साल की उम्र में तय किया नहीं करना, और आज मेरी उम्र हो गई 84। मैं क्यों कहने जा रहा हूँ? 25 साल के यंग अवस्था में लिया हुआ निर्णय 84 ईयर तक अपने जीवन में संभाल कर रखना इतना आसान है? अरे विश्वामित्र को धोखा दिया ना, हिमालय में बैठा ऋषि धोखा दिया, पाराशर ऋषि को धोखा दिया। मैं भगवान को साक्षी रखकर कहता हूँ,
इतने आंदोलन, इतने महाराष्ट्र में भी टूर किए, इतना देश में भी। मेरे जीवन में 84 ईयर में भगवान को साक्षर रखकर कहूंगा, इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी। इसका कारण राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, झुकना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता के आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, विचार भी शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, निष्कलंक। दाग लग गया तो एयर कंडीशन में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ेगा, और दाग लग गया तो आपके शब्दों को वेट नहीं रहेगा, कोई सुनेगा नहीं। लोग कहेंगे ये तो दागी है। बेदाग जीवन, आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में थोड़ा त्याग हो, त्याग। ये भूमि है ना, भारत की भूमि, ये भारत की भूमि ऋषि मुनि से हमें कहते आई, ऋषि मुनि से ये कहते आई, आपको भला करना है, समाज का भला करना है, देश का। अगर समाज देश का भला करना है आपको, तो त्याग करना पड़ेगा, ये भूमि कहती है, ऋषि मुनि से कहते आई। किसी ना किसी को त्याग करना पड़ता है। अभी हमारे इधर फसल कट रही है, ज्वार की फसल। तो ज्वार की फसल जो कट रही है, उसमें आप देखिए दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आ रहा है, दाना से भरा हुआ भुट्टा ज्वार का। ये दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आ रहा है, लेकिन कब नजर आ रहा है? पहले एक दाना ने त्याग किया है, एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लिया है, तब वो भुट्टा नजर आया। एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आए? भुट्टे नजर आए। बहुत दाना ऐसा सोचते हैं, क्यों मिटाना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, सब कुछ है, मैं जमीन में क्यों मिटाना, मैं जमीन में क्यों जाना। ऐसे बहुत दाने सोचते हैं, जमीन में क्यों जाना। उनको पता नहीं है, जो दाने ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते, वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं, आटा बनकर खत्म। जमीन में नहीं गए, चक्की में गए, आटा बन गए, खत्म हो गया। जमीन में जाने वाले दाने आटा नहीं बनता, वो हजारों दानों को निर्माण करते हैं। तो आचार को शुद्ध रखना, विचार को शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में त्याग और इंसल्ट पीने की शक्ति रखना। इंसल्ट, अपमान। अभी देखो ये 6 मंत्री घर गए, क्या ऐसा हुआ? अन्ना हजारे बता, आप भ्रष्टाचारी घर जाओ, और चली गई। अरे कितना बार जेल में डाल दिया मुझे, क्या क्या किया, मेरी हालत किया है इन लोगों ने। लेकिन मैं तय किया कि तैयारी रखना। इतना तकलीफ दिया, इतना तकलीफ दिया। आखिर मैंने जो बात रखी ना, सच, सत्य, सत्य को छोड़ना नहीं। मैंने अपने जीवन को सत्य के रूप में छोड़ा नहीं। इसके कारण, सत्य को ना छोड़ने के कारण, जैसे समुद्र में नाव चलती है ना, नाव आंधी आती है,
तो सुभाषितकार कहते हैं सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है, क्योंकि वो सत्य का है, वो कभी डूबती नहीं। मैं अनुभव कर रहा हूँ। अभी भी देखो, परसों से मेरा अनशन है। हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने बाजार में, मार्केट में, किराना दुकान में वाइन रखने का निर्णय लिया। वाइन, उनको लगता कि अमृत है वाइन। अरे ये दुकान में रख दिया तो छोटे छोटे बच्चे पीना शुरू कर देंगे और हमारी सब संतान बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने तो अभी कल से सब आ रहे, कल कमिश्नर जो मंत्रालय से 3-4 कमिश्नर आ गए, कल शाम को डीएसपी आ गए, आज कलेक्टर आ रहे, सब आ रहे। मैं उनको बताया कि मुझे आपके सरकार में जीने के लिए इच्छा नहीं है। कहाँ लेकर जा रहे हैं देश को? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय लोक आंदोलन के बारे में आप लोग सोचते हैं, तो उसमें ये 4-5 बातें बहुत जरूरी है। आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति हो। सामने वाला कुछ हमारी निंदा करता है या हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए उलट पुलट कुछ बातें करता है, हमें बदनाम करने का प्रयास करता है, उसको शब्द से उत्तर मत दो। आप शब्द से उत्तर दिया तो झगड़े हो जाएंगे। अपमान को पीने की शक्ति रखकर अपना काम करते हैं तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो ये 4-5 बातें अपने जीवन में रखना, तब ये आंदोलन हमारा आगे बढ़ेगा और जरूरी है। आज समय की पुकार है। आज सब कोई भी पक्ष होने लगा, सभी पक्ष और पार्टियां सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, बस। समाज गड्ढे में गया परवाह नहीं, देश गड्ढे में गया परवाह नहीं। अरे 1857 से 1947 90 साल तक हमारे आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हुई। लाखों लोग कुर्बानी में चले गए। क्या वो व्यर्थ हो गया? इसलिए हम इस बात को सोचना है। मैंने सोचा, आज भी मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस। सबने ऐसा रहना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैंने पास नहीं रखा 25 साल की उम्र में। आप अभी शादी कर चुके हैं, 2 बच्चे हैं, घर में माँ पिता है, बीवी है। अन्नाजरी जैसा आपको रहकर नहीं होगा। समाज के मुताबिक आपको अपने तरीके से करना है, लेकिन ये बातें होना जरूरी है। चारित्र, आचार, विचार, निष्कलंक जीवन, ये जीवन में होना जरूरी है। तब आपके शब्द में बेटा है और उसका प्रभाव समाज में। तो मैं इस टाइम पर ज्यादा ना कहूँगा। अभी आज आप लोग रहने वाले हैं, कल भी है, परसों आप दोपहर को जाएंगे। तो आपके प्रति कुछ प्रश्न निर्माण हो तो मुझे पूछना है कि हमें संदेह है। आपने जो बताया उसमें हमें संदेह है।
प्रश्न पूछिए, मंथन हो जाएगा। मंथन हो गया तो नवनीत निकल जाएगा। तो ये कल, आज और कल 2 दिन इधर हम लोग है। मैंने पहले बताया, अन्ना जर जैसा त्याग नहीं करना, जितना हो सके उतना। लेकिन एक बात तो सच है, चाहे ये ना करते हुए, समाज और देश के भलाई के लिए ना सोचते हुए, चाहे कल आप लखपति बने, नहीं करोड़पति बने, ऐसा मान लिया, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, ऐसा मान लिया, ऐसा कोई हमारे देश में उदाहरण है कि हमारे देश में एक करोड़पति था, पूरा देश उसकी जयंती मना रहा। लखपति और करोड़पति की जयंती नहीं हुई। कल हमारे लता दीदी गए तो सबने दुख व्यक्त किया, क्योंकि समाज के लिए उनसे, उनके जीवन से हमें यही संदेश मिलता, लखपति बने नहीं करोड़पति बना, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं। सिर्फ खुद के लिए जिंदे ना, हमेशा के लिए मरते हैं। जो अपना गांव, समाज और देश के भलाई के लिए मरते हैं, वो जिंदे रहते हैं। ये इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है। तो इस बात को थोड़ा सोचना है। 2 दिन थोड़ा हम लोग बात करेंगे। अभी मैं ये अनशन के कारण ऑफिसर लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कितना समय मिल जाएगा पता नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ समय मिलेगा 2 दिन, आज और कल, तो 14 को मेरा अनशन शुरू है। और मैंने कल कमिश्नर वगैरह उनकी टीम आ गई थी मंत्रालय से। मैं वो सरकार का मैसेज लेकर आए, ये वाइन का। मैं बोला, आप जो मैसेज लेकर आए सरकार का, वो मुझे दे दो, मैं उसको स्टडी करूँगा। और मेरा मैसेज अभी सरकार को बताइए कि आपके राज्य में हमें जिंदा रहने की इच्छा नहीं है, ऐसा मेरा संदेश दे दो। वो भेज दिया। क्या 84, अभी तो 84 साल है ना, ये तो बोनस है ना। एक दिन तो जाना है, कुछ करके जाना है, हाल से क्यों जाना है? ये तैयारी रखना पड़ेगा देश के लिए, समाज के लिए। तो मैं ज़्यादा ना करते हुए हम 2 दिन में और बातें करेंगे। और दूसरा, एक छोटी छोटी किताब है, तो वो भी आपके लिए पढ़ने के लिए दे देंगे। मेरे जो अनुभव है, ये मुझे पेंशन मिलती है ना, और पेंशन और जो पुरस्कार वगैरह पैसा मिलता है, तो मैंने 28 लाख रुपया वो किताबें प्रिंट की है, छोटे छोटे, और फ्री बंटवारा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मेरी धारणा है, अगर 100 युवकों ने वो किताब पढ़ी और 2 को भी प्रभाव पड़ गया, तो भी बस मेरा सार्थक हो गया। 100 में 2 हाथ में आ गए तो मेरा सार्थक हो गया। ऐसे मैं मानता हूँ। इसके कारण सब ये समाज के लिए, देश, मेरा परिवार बड़ा है ना, बड़ा परिवार, आप लोग अभी आकर परिवार को बड़ा करना है। छोटे परिवार में सब दुख होता है। तो मैं आपके लिए शुभकामना देता हूँ। और 2 दिन में और भी कई प्रश्न है तो हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और रुकता हूँ। भारत
माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद। अन्ना जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप सब लोगों को किया है। ये आंदोलन कैसा होगा, किस तरीके से होगा, कार्यकर्ता कैसा चाहिए, त्याग कितना हमें करना है, अन्ना जी ने विस्तार से कहा। और 2 दिन में अन्ना जी के साथ हमारी जितनी भी समस्याएं होगी, जितनी भी शंकाएं हमारे पास होगी, जितना संदेह हमारे पास होगा, वो अन्ना जी से चर्चा करो।